अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, चेकिंग के हवाले से। और बहुत सारे लोग जो है अभी कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। सिविल आईडी है, कमा वगैरह जो भी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और अभी जो पासपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, इंडिया में कितने केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये नॉलेज वाली वीडियो रहेगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी खबर आ रही है निकल के, ख़ास करके जो जलेब एरिया में लोग रहते हैं तो उनके हवाले से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप जलेब में रहते हैं तो देखिए बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कि खंडर हो चुकी हैं, जो कि पुरानी हैं, बहुत सारे लोग उनमें रहते भी हैं, प्रवासी लोग। तो अब आने वाले वक्त में लगभग 1400 बिल्डिंग है, 1400 बिल्डिंग है जो है वो टूटने वाली हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो प्राइवेट हैं, यानी कि जो भी हैं इनके बोली वगैरह लगेगी, नीलामी होगी और उसके बाद में जो है ये दोबारा से बन के तैयार होंगी, फिर इनमें प्रवासी लोग रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा ये काम हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में जैसे ही ये बिल्डिंग टूटने के लिए ऐलान किया जाए, सारी चीज़ें की जाए, इनकी नीलामी हो और उसके बाद में जो है ये प्रोजेक्ट इस तरीके से जो है आने वाले वक्त में सारी चीज़ें होने वाली हैं। और ये जो चीज़ है आने वाले वक्त में जैसे ही ये बिल्डिंग वगैरह तोड़ी जाएंगी, अचानक से आपको बताया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको 1-2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे जो है अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया जाए। क्योंकि आपको अगर बिल्डिंग टूटेगी तो रहने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आने वाले वक्त में जैसे ही इसके हवाले से और भी कुछ अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चेकिंग अब चलने वाली है आने वाले वक्त में। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा चोरी से चलाई जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसको लेकर जो चेकिंग चलेगा, 2-3 एरिया हैं जो क्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेकिंग चलेगा। अगर आप भी यहाँ पे काम करते हैं इन एरिया में तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। ख़ास करके अगर आप ज़हरा में काम करते हैं, फरवानिया में काम करते हैं या फिर इन जगहों पे जो भी इनके आजू बाजू जो भी एरिया हैं इनमें आप काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ख़ास करके आप इलेक्ट्रिसिटी की या फिर पानी वगैरह की चोरी वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे जो सवाल कर रहे हैं वो एक सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते भी हैं, हर वीडियो के अंदर कमेंट होता है। हालांकि मैं कहीं ना कहीं 2-3 दिन से एक वीडियो इस पर भी जो है थोड़ा मेंशन कर देता हूँ वीज़ा के हवाले से। तो हमसे वो लोग पूछते हैं कि अभी नया वीज़ा जो है वो कुवैत का निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर हैं उन्होंने मीटिंग की है और बात की है कि भाई अभी जो वीज़ा निकल रहा है वो इंडिया का कम निकल रहा है, बहुत कम परसेंट, यानी कि ये मान के चलिए 20% वीज़ा निकल रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है इंडिया का। तो इंडिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बात की है और कहा है कि जो इंडिया के लोगों के लिए भी काफ़ी जल्दी से जो है वीज़ा निकाला जाए और भी ज़्यादा लोगों को वीज़ा दिया जाए। तो अभी वीज़ा निकल रहा है लेकिन कम संख्या में वीज़ा निकल रहा है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है, उनकी बात हुई है, अब आने वाले वक्त में मंजूरी मिल जाए और भी ज़्यादा लोगों को ज़्यादा तरीके से जो है वो काम मिलना शुरू हो जाए। तो इन फ्यूचर जैसे ही इसके हवाले से कोई और भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आपको काम कराना है तो आप बे टेंशन होकर काम करा सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो सारी चीज़ें आने वाले वक्त में सभी जो है सारी चीज़ें जो है वो डिजिटली हो रही हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क आया है जब से ये ऑनलाइन का ज़माना आया है और ख़ास करके लॉकडाउन से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। आने वाले वक्त में जितने भी प्रवासी लोग जो भी बाहर आवाजाही करते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, तो उनके पासपोर्ट अब जितने भी रिन्यूअल किए जाएंगे, जो ज़्यादा ही आवाजाही करते हैं तो अब उनके जो पासपोर्ट हैं वो चिप वाले रहेंगे। जिस तरीके से हमारा ड्राइवरी लाइसेंस रहता है चिप वाला, उस तरीके से जो है जिस तरीके से हमारा एक सिम कार्ड रहता है चिप वाला, उस तरीके से जो है पासपोर्ट वगैरह रहेंगे। और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है आपका इमिग्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आपका चेक वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आने वाले वक्त में अगर आपका पासपोर्ट बनेगा या फिर आप रिन्यूअल कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में जो पासपोर्ट आपको मिलने वाला है वो चिप वाला पासपोर्ट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 5150 जो है वो रिकवरी की गई है, टोटल
रिकवरी हो चुकी है 5,18,170 की, और 4,445 जो है नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 5,74,587, 3 लोगों की मौत हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की, तो 30,046 की टेस्टिंग हो चुकी है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 70,82,185 की। और यहाँ पे बात करते हैं अभी भी जो 86 केसेस आईसीयू में हैं। जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 53,909, और यहाँ पे 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह कोरोना से रिलेटेड जो भी है वो आप ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है निकल के MOI की तरफ से, और ये जो है आपको मालूम है अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है, अगर आपके पास में कोई भी कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह या कुछ भी इस तरीके से आता है और सामने से दावा किया जाता है या हम MOI की तरफ से बोल रहे हैं या फिर ये उसकी तरफ से मैसेज है या ये है वो है, और आपसे कोई डिटेल्स मांगी जाती है, तो बिल्कुल भी आपको ऑनलाइन कहीं पे भी अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी फर्जी वेबसाइट, फर्जी कॉल वगैरह इस तरीके से चल रहे हैं। और अगर आप अपना डिटेल्स जो है वो फुल फिल कर देंगे किसी भी वेबसाइट पर जिसको आप नहीं जानते हैं, या फिर किसी भी कॉल पर आप दे देंगे, तो आपके साथ में काफ़ी बड़ा फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो है हमेशा गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर अवेयर लोगों को करती रहती है, तो आपको जो है इस चीज़ का खास करके जो है वो ख्याल रखना है और ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है एक्सीडेंट के हवाले से। अगर आप कहीं पे भी जो है काम वगैरह करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो देखिए कोई भी एरिया हो, आपको गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से चलानी है, क्योंकि अभी जो है एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ठंड की बिना पे लोग जो है गाड़ी को संभाल नहीं पा रहे हैं, सारी चीज़ें होनी है, तो इन चीज़ों पे भी आपको खास करके ध्यान देना है। एक वीडियो मैं आपको आगे शेयर करूंगा और आप उस वीडियो में देखेंगे, ये इंडिया का वीडियो है। आजकल के लोग जो है मोबाइल में इतना गुम हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ पे नहीं चल रहे हैं। एक ये जो है ट्रैक का यानी कि रेलवे स्टेशन का वीडियो है। बंदा जो था मोबाइल को चलाने की धुन में जो है रेलवे स्टेशन पे आके पटरी पे गिर गया, और उसके बाद में जो है उसका क्या हाल हुआ देखिएगा आप। हालांकि उसके साथ कोई हादसा नहीं होगा, वो बच गया, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, और हो सकता है ऐसे हादसों में आपकी जान भी जा सके। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 1,28,000 जो है नए केसेस आए हैं, और अभी भी जो है 1 लाख से ऊपर केसेस हैं। आने वाले वक्त में जितने ज़्यादा कम होंगे, ये हो सकता है जल्द से जल्द कम हो जाएं, और जो भी चीज़ें बंद हैं या फिर पाबंदियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हिमाचल प्रदेश की एक वीडियो है, वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे, जो कि रेलवे ट्रैक पे बर्फ़ ही बर्फ़ जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो भी आप देखिएगा। सारी चीज़ों के साथ आपको शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल पर आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो आगे देखिए, मैं अटैच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।